दादाजी, बा दादाजी, बा माय क्यूट नॉटी लवेबल बा। बा आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं हूं मिहिर मनसुख विरानी, ग्रैंड सन ऑफ ग्रेट गोवर्धन विरानी, MBA अमेरिकन रिटर्न। मेरा बच्चा। अम्मा, नजर लगे मेरा बच्चा कितना हैंडसम दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले आप लगते थे। अरे बा, ये बात तो बहुत रोमांटिक है। आप तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हैं। हाँ, लेकिन तू थोड़ा बहुत बदल गया है। अब हाँ, शायद दिखावे में, पहनावे में, बाकी हर चीजों में आपका मुन्ना वैसा का वैसा ही है बा। हाँ, लेकिन वो बचपन वाली हरकत। बा, you are so naughty, बा। अब बा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आए। बेटे तुझे ले तो पूरी बारात की बारात गई है। अब देखना 6 बजे फ्लाइट थी तेरी, तो 5 बजे ये लोग यहाँ से गए। दादाजी, मेरी फ्लाइट 6 बजे की नहीं 4 बजे की थी। लगता है माँ ने सुनने में गलती कर दी। एनीवे, मैं पूरे 4.5 मिनट वहां पर रुका। फिर मैंने सोचा मिहिर भैया यहाँ पर रुक के कोई फायदा नहीं है। मैंने टैक्सी पकड़ी। कट्टू शांति निकेतन के 2 सीनियर सिटीजन्स मेरे स्वागत में, वैसे फूल हार तो नहीं है चलेगा, लेकिन बाप मेरे स्वागत में आपने क्या बनाया? वो चूरमे के लड्डू। वाह, यू आर ग्रेट। दादाजी, आपको पता है अमेरिका में हर तरह का खाना मिलता है, हर तरह के फूड मिलते हैं। अमेरिकन फूड, चाइनीज फूड, मैक्सिकन फूड, थाई फूड, ये फूड, वो फूड, सब फूड। लेकिन बा के हाथों के चूरमे के लड्डू की डिस्कवरी अभी तक वो नहीं कर पाए। तू बिल्कुल नहीं बदला। और बा मैं बदलना भी नहीं चाहता था। आपको पता है जीन्स और जैकेट जैसे कल्चर में मैं आपके हाथों के सिए हुए कुर्ते पजामे पहनता था। मोटी मोटी अंग्रेजी किताबों के बीच आपको मेरी भागवत गीता भी मिलेगी। और रॉकिन और जाज जैसे चीजों में भी मैं श्री कृष्ण शरणम मम की माला जपता था। मेरा बच्चा। अम्मा, आज तेरे तीनों बेटों और तीनों बहू रानियों की सारी गलतियां माफ कर देने को जी चाहता है। ओह दादाजी, कमाल है, घर पहुंच गया सीधा। अपना तो ऑल द वे एयरपोर्ट जाना बेकार गया। हीरो घोगे जाके आया, डेली को हाथ दे के वापिस आया। अरे रे रे, देखा कितने टच के फूटे। मैं तेरी फेवरेट चाची हूँ ने। वो तो है। अरे पैर छूके मुझे बड़ा मत बना दो। वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड। लाइक धर्मेंद्र एंड रणधीर कपूर, चाचा भतीजा। वैसे चाची, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं इस फिल्म इंडस्ट्री का क्या होता। वही होता जो मंजूर खुदा होता। अच्छा, एक बात बता, तू हमारे वेट किए बिना यहाँ कैसे चला आया? हम लोग वहाँ खड़े हुए थे बेकार में। पापा, आप लोगों को मेरी फ्लाइट का टाइमिंग सुनने में गलती जो हो गई, तो सोचा मैंने कि जाके प्यारी दादी माँ से मिल लेते हैं। हाँ, एक वो ही तुम्हारी है ना, हम तो सब गैर ही हैं। देखो बेटे, जितने सालों से तुम अपनी दादी माँ को नहीं मिले हो ना, उतने ही साल तेरी इस माँ ने अपने बेटे की जुदाई में बिताए हैं। कम ऑन माँ। जस्ट शट अप, जा मिल अपनी दादी माँ से। बेटे, तू अपनी माँ को तो जानता ही है, वो बहुत ही इमोशनल और ओवर पॉजिटिव औरत है। पर तू चिंता मत कर, मैं संभाल दूंगा। नहीं पापा, ये माँ बेटे के बीच का मामला है, मैं ही सुलझाऊंगा, वरना इस बेटे को माँ को मनाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे पर तू उसको समझता कहाँ है? हा? पापा, आप भी मुझे कहाँ समझते हैं? अच्छा, मैं समझता नहीं इसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कितना स्मार्ट हो गया ना अमेरिका जाके। जाओ, बात मत करो मुझसे।
यानी कि माँ आपको पता चल गया कि मैं कम ऑन मामा, इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतनी नाराज हो गई। अरे मामा, अगर मुझे पता होता ना कि ग्रेट लेडी सविता मनसुख वीरानी यानी वीरानी खानदान की सबसे बड़ी बहू यानी ग्रेट मिहिर की ग्रेट मदर लेने आ रही हैं, तो मैं 2-4 घंटे तो क्या माँ, 2-4 सेंचुरीज तक आपका वेट करता। तो ये बातें बनाने की जरूरत नहीं है, तो मुझसे ज्यादा तेरी दादी को चाहता है। कम ऑन मामा, आपको दादी माँ का इंपॉर्टेंस नहीं मालूम। जस्ट गैस कीजिए, अगर दादी माँ नहीं होती तो क्या मेरे पापा दी ग्रेट होते? नहीं होते। अगर पापा दी ग्रेट नहीं होते तो आप होती क्या? एक मिनट। आपको याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मेरी हर गलती की सजा इस फुटबॉल की मार हुआ करती थी माँ। मेरे इसी राइट हैंड ने आपकी मार खा खा के तुम्हारा ये मिहिर अमेरिका जाकर आया। माँ, अगर आपको लगता है कि मेरी आज की गलती की वजह से आपको दुख पहुंचा है और आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम। आज भी मैं वही हूं, मेरा ये राइट हैंड भी वही है माँ। और मामा, आपका गुस्सा भी वही है। प्लीज आप मुझे मारिए, क्योंकि अमेरिका में तो आपके इसी मार को खाने के लिए मैं बहुत तरस रहा था माँ। रियली प्लीज मामा। करिश्मा कपूर भी है इसमें, देखा? अरे मेरे बेटे। चाची, ये फिल्मी पत्रिका है, छोड़िए और ये लीजिए लेटेस्ट हॉलीवुड एलडीज। ये वो फिल्म है जो यहाँ भी रिलीज नहीं होंगी। अच्छा अच्छा, तेरा मतलब है नॉन सेंसर फिल्म? शायद। अरे बेटे, ये जो फिल्में लेके आया है इनके नीचे हिंदी के सबटाइटल्स तो है ना? क्यों? तेरी चाची के कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारे लिए ये अंग्रेजी काला अक्षर बेस बराबर है। हमारे जूनागढ़ में ना हमारी स्कूल थी ना, वो जीवराज मणिभाई स्कूल, उसमें अंग्रेजी में सबसे टॉप मार्क मेरा आता था। हाँ। और चाचा जी, आपके लिए ये बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्थ इक्विपमेंट्स और टॉनिक्स। महिर बेटे, इन सब की आप कहेंगे क्या जरूरत थी? वही घिसा पिटा डायलॉग मत बोलिए आप। मेरी बात तो पूरी सुन लो। मैं कहने वाला हूँ कि मुझे इन सब की बहुत जरूरत है। ओ हे, इनको है ना हिम्मत की बहुत जरूरत है। पता नहीं फैबा ने हिम्मत नाम कैसे रखा। बाप और बड़े भाई के सामने बोल नहीं सकते हिम्मत से, और फैबा ने नाम रखा हिम्मत भाई। देख इसके सामने मेरी पोल मत खोल, नहीं तो तेरी पोल खोल दूंगा मैं। मेरी कौन सी पोल? बताओ। बता दो। बता दो। एक बार तेरी चाची ने कहीं से सलमान खान का नंबर चुरा लिया और जब फोन लगाया तो मिला जाकर प्रेम चोपड़ा को। फिर क्या हुआ? फिर चाची से पूछ। फिर बहुत अच्छा हुआ। मैं फोन पे बोली होलू मैं दोक्सा हूँ, तो सामने से आवाज आई मैं प्रेम हूँ, प्रेम चोपड़ा। मैंने घबरा के फोन रख दिया। विलन बाबा, मैं तो डर गई उससे। क्या जेडी अंकल हमेशा की तरह आप कपड़ों में उलझे हुए हैं? अरे नहीं भाई नहीं, तुम तो जानते हो मुझे कपड़ों का कितना शौक है। हाँ, सो तो है। उन्हें एक और शौक भी है, अपनी उम्र से छोटा दिखने का। क्या बात करती हैं चाची, आपसे भी छोटा दिखने का शौक है इन्हें? ए मिहिर, तुम भी? चाची, हाँ। ये आपके लिए मेकअप किट। वेरी नाइस। इसमें कितने लिपस्टिक के शेड्स हैं? हाँ, सारे शेड्स हैं, ब्लैक शेड भी है। ब्लैक कलर की लिपस्टिक, वाओ व्हाट एन अपीलिंग कलर। हाँ ए गायत्री, लगाओ ना, अभी लगाओ ना। चुप रहो। हाँ, क्या मेरे के सामने अनाप शनाप बक रहे हो? अच्छा सुन मिहिर, परसों सेजल का डांस परफॉर्मेंस है, तो चलेगा ना देखने? ऑफ कोर्स। और चाची, जहां तक मुझे याद है आप भी बहुत अच्छी डांसर है ना? कर लेती थी, लेकिन अब कहाँ। लेकिन हाँ, मैं सेजल को बहुत बड़ा डांसर बनाऊंगी। जेडी अंकल, ये आपके लिए। अरे वाह,
थैंक यू कहना पड़ेगा मिहिर। इतने साल हमसे दूर रहने के बावजूद भी तुम्हें हमारी पसंद का सही ख्याल है। आज मिहिर, अब तो हेमंत का ख्याल रख ले। हेमंत का ख्याल क्या रखना, इतना बड़ा हैंडसम नौजवान लड़का है। अरे भाई हैंडसम है, लेकिन मुझे लगता है अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही संजीदा है। देखो कुछ ज्यादा बात नहीं करता। ये तुम्हारी चाची जो भी शर्ट देती है वो पहन लेता है, जो भी खाना परोसती है वो खा लेता है। अपनी चॉइस जैसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ, बहुत सीधा है अपना हेमंत। नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब थोड़ा टेढ़ा हो, मतलब कुछ खिल खुल के बातें करे कुछ। वो तुम्हें अपना आदर्श मानता है, तुमसे बहुत इंप्रेस है। भाई मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास उसे रखो, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वाह जेडी अंकल, मैं तो आप लोगों को गिफ्ट देने आया, आपने उल्टा मुझे गिफ्ट दे दी इतनी। अरे भाई मैंने कौन सी गिफ्ट दी तुम्हें? बड़ा भाई बनाकर जिम्मेदारी तो सौंप दी। तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया, ये जो आपके कमरे की खिड़की में से छोटा सा आसमान का टुकड़ा दिखता है ना, इसे अपनी आंखों में बसा रहा हूँ बस। वाह, तू तो सबसे अलग है। ये ले, मैं तेरे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। दिस इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये है। भैया, क्या आपने भी अपनी पर्सनालिटी इन किताबों को पढ़कर डेवलप की है? नहीं तो बस, तब तो मैं सिर्फ आप ही को फॉलो करूंगा, इन किताबों को नहीं। Wait, I got something really special for you. देखो, सारा बचपन आंखों के सामने आ गया। याद है भैया, जब बचपन में मैं खेलते खेलते थक जाया करता था, तब आप अपने इन्हीं कंधों पर बिठा के मुझे दूर तक लेके जाया करते थे। वैसे भैया, अभी मैं थका नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे आपके इन कंधों की सख्त जरूरत है। सहारा दोगे ना? अरे मेहर बेटी, अपने दादा दादी के लिए क्या लाए हो? दादाजी के लिए उनके बुढ़ापे का सहारा बनकर आया हूँ। उनके बिजनेस की बागडोर संभाल के उनका जिम्मा कम करने के ख्वाब लेकर आया हूँ। और आपके लिए, आपकी गोद में सर रखकर कहानी सुनते सुनते सोने के लिए आंखों में ढेर सारी नींद लेकर आया हूँ। और वो सारे रज जगह लाया हूँ जो आप सबकी याद में मैंने अमेरिका में बिताए। अरे बेटा, इससे बढ़कर कोई भी तोहफा अपने दादा दादी के लिए को लेके आया होगा कभी? नहीं ना? Don't get emotional. अरे मिहिर, अच्छा हुआ तो आ गया। आज शाम को हम निहारिका के यहाँ जा रहे हैं उसे देखने। निहारिका? ये कौन है? अरे वही लड़की जिसको तूने पसंद किया है। ओह, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं आज शाम को तो मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, आप मुझे उसका पता दे दो, मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। श्योर? ऑफ कोर्स माँ। ओके। हाँ भाई वाह, बेटा तुम तो समय से पहले आ गए। अच्छा, तुम्हें घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी नहीं। माफ करना बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? वो आते ही होंगे, मैं तो अपने दोस्तों के साथ जरा बाहर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। कहीं जाना है? जी नहीं। लड़का तो एकदम खानदानी है, जरा भी नहीं लगता कि अमेरिका रिटर्न है। जी बेटा तुम बुरा नहीं मानना, इनका कहने का मतलब है कि तुम्हें अभी तक वहाँ की हवा नहीं लगी। ओह, वैसे एमबीए में तुम्हारे क्या सब्जेक्ट्स थे? एमबीए में, अरे आइए 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 नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, नुक्कड़ पे किसी ने बता दिया था, वो कुत्ते वाले बंगले में जाना है ना। कुत्ते वाला बंगला? हाँ, वो हमारे घर में कुत्ता था ना, पोपट लाल, सबको बहुत काटता था। कुत्ते का नाम पोपट लाल? जी, हम लोग घर में गुजराती बोलते हैं ना, इसलिए कुत्ते का नाम भी गुजराती ही रखा। ओह, I mean, भाषा प्रेम। बेशक। निहारिका, बेटा चाय ले आओ। और सब कैसे चल रहा है? एकदम ठीक ठाक। आइए ना कभी घर पे आप। हाँ जी जरूर, चाय लीजिए। लीजिए ना, लो बेटा। थैंक यू। बेटा
इनको अपना गार्डन दिखाने ले जाओ ना। वो अपने लौकी की बेल, बैंगन के पौधे सब दिखा देना। वो क्या है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। वो सारी सब्जी हम घर में ही उगाते हैं। आइए। देखिए, मुझे बैंगन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मुझे बैंगन पसंद भी नहीं है। और मैं बताऊंगी भी नहीं। वैसे आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको कैसे लगी? तुम मुझे अच्छी लगी। क्या? क्यों? तुम कोई नेगेटिव आंसर चाहती थी? जी हाँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो बोल दो अपने पेरेंट्स को। नहीं, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं मौका देकर ही कुमार के साथ भाग जाऊंगी। ये बात गलत है। देखिए, आप मुझे नसीहत मत दीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप ये शादी से इनकार कर दीजिए। प्लीज मुझे रिजेक्ट कर दीजिए आप। But I can't reject you. तुम मुझे पसंद हो। So what? अगर आपके साथ मेरी जबरदस्ती शादी की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसका जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। मुझे? हाँ, क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। अजीब जबरदस्ती है। खैर, ये बताइए, आपने अपनी लाइफ में कितनी लड़कियां देखी हैं? You are the first one. कमाल हो। और पहले ही लड़की में हाँ कर रहे हो। और भी ढेर सारी लड़कियां देखो, क्योंकि तुम तो अमेरिकन रिटर्न हो ना। आखिर तुम्हारी भी तो कोई चॉइस होनी चाहिए। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम मुझे पसंद हो। आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज ये शादी से इनकार कर दीजिए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। देखिए, रोइए मत। ठीक है, आप अंदर चलिए। मुझे आपका गार्डन भी अच्छा लगा और आपकी बेटी भी। इसका मतलब तुमने निहारिका को पसंद कर ही लिया। यस अंकल। मतलब तुमने निहारिका को पसंद कर लिया? हाँ हाँ माँ, निहारिका एक अच्छी लड़की है। अच्छा, तो क्या बसंत पंचमी का मुहूर्त निकाले सगाई के लिए? नहीं, मुहूर्त हम बाद में निकालेंगे, हमारे पंडित जी से पूछकर। लेकिन हमने निहारिका की मर्जी तो पूछी ही नहीं। अरे मेरी बेटी तो गऊ है, गऊ। एक्सक्यूज मी अंकल, आप मुहूर्त निकालें उससे पहले मैं आपसे और आंटी जी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। मिहिर, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हम सबके सामने नहीं कर सकते? माँ प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, आओ बेटे। आओ बेटे, बैठो। थैंक यू। अब बताओ क्या बात है? वो अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बात कैसे शुरू करूं। देखो बेटे, तुम दहेज की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारी एक ही तो बेटी है। हमारा जो कुछ भी है सब उसी का तो है। नहीं अंकल, बात दहेज की नहीं है, बात तो स्टेला की है। स्टेला? हाँ, मेरी अमेरिका की गर्लफ्रेंड। क्या? हाँ, जिससे हमारा एक बच्चा भी है। उसका नाम है जेरी। शादीशुदा होते हुए भी हमारी बेटी से विवाह करने आए हो? अंकल, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हमारी शादी नहीं हुई थी। हम तो बस यूं ही साथ में रहते थे। अब देखिए अंकल, आप मुझे गलत मत समझिए। अब आपकी बेटी के साथ शादी करने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। अब बस मेरे बेटे जेरी को यहाँ बुला लूंगा। आपकी बेटी को मैंने सारी बात समझा दी है। अरे वो तो बच्ची है, नादान है वो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। देखो बेटे, किसी एनआरआई लड़के से मेरी बेटी का विवाह रचाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं उसे जिंदगी भर कुंवारी बिठा के खिलाऊंगा, कुएं में ढकेल दूंगा, लेकिन तुम जैसे चरित्रहीन लड़के के साथ शादी कभी नहीं करूंगा। चलो शारदा, ये तो हमारे बुजुर्गों की पुण्याई है, वरना हमारी लड़की तो गई थी काम से। चलो। मनसुख भाई, अगर आपको अपने बेटे के लिए दूसरी बहू की तलाश है तो हो, लेकिन मुझे अपनी बेटी को किसी की सौतन बनाने का कोई शौक नहीं है, समझे आप? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वसंतलाल? क्या आपको अपने बेटे ने बताया नहीं? ये अमेरिका में शीला नाम की लड़की के साथ रहता है। शीला नहीं अंकल, स्टेला। हाँ, वो जो भी है, और एक बच्चा भी है इसका। जेरी। दिस इज इम्पॉसिबल।
ये मैं क्या सुन रहा हूं मेहर? बस अब बहुत हो गया। बेहतरी इसी में है कि आप अभी इसी वक्त अपने बेटे को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए, वरना मैं पुलिस को बुलाकर जालसाजी के जुर्म में इसको अंदर करवा दूंगा और आप लोगों पर मानहानि का दावा ठोक दूंगा। समझते क्या है अपने आप को? नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलो शारदा। थैंक्स मिहिर। इस बार तो तुम बच गई, लेकिन जल्दी से अपने मम्मी पापा से कुमार के बारे में बात कर लो। और हाँ, आत्महत्या के बारे में सोचना भी मत। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अगेन मिहिर। बाय। अरे हाँ, अपनी शादी में बुलाओगी ना? श्योर। बाय। माँ चलो। हो जस्ट शट अप। क्या जरूरत थी इतना बड़ा बखेड़ा करने की? मुझे घर पे ही बता दिया होता, यहाँ के नाक तो ना कटवाते। माँ जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। ओ टू हेल विथ योर मजबूरी। आई डोंट बिलीव दिस कि मेरा बेटा वीरानी खानदान का लड़का इतना छिछोरा कैसे निकला। सविता, यहाँ इस तरह तमाशा करने की जरूरत नहीं है, घर चलो। आई थिंक इज राइट। जस्ट शट अप, ओके? नाक कटवा दी हमारी। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहर। आज तक फिल्मों में ऐसा होते हुए देखा है, पहली बार घर में देखा होते हुए। मेहर, तुमने सोचा क्या है? क्या उस अमेरिकन लड़की को शादी करके इस घर में लाने का इरादा है? कभी नहीं। मेरी परमिशन के बिना कोई भी लड़की मिहिर की बहू बनके इस घर में नहीं आएगी। अरे लेकिन उसका एक बेटा भी तो है ना, वो जेरी। उसकी उम्र कितनी है? ये हंस क्यों रहा है? अरे इसे क्या हो गया? ये क्या पागलपन है मिहिर? हाँ, अरे माँ, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। आपने खामा का सबको बुलाकर बात का बतंगड़ बना दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि ना ही मेरी कोई स्टेला नाम की बीवी है और ना ही कोई जेरी नाम का बेटा। तो फिर वो? अरे बा, वो तो मैंने निहारिका के माँ बाप को टालने के लिए स्टोरी बना दी। ओ मैं नहीं कहती थी। हाँ, मेरे संस्कार इसे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ। मैंने ऐसा कब कहा जी? अरे कहा था ना। बड़े मिहिर, यार इतना बड़ा झूठ कहने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे जेडी अंकल, वो निहारिका किसी कुमार नाम के लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, तो मैंने अपने आप को रिजेक्ट करवा लिया। सिंपल। लेकिन मिहिर, ये भी कोई रिजेक्ट कराने का तरीका हुआ? तुम साफ भी तो कह सकते थे कि लड़की मुझे पसंद नहीं है। अरे चाचू, यही तो बात है, मुझे लड़की पसंद है। अरे वाह, आखिर पसंद किसने की थी? मुन्ना, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अरे दादाजी, अगर मैं ऐसी सिंपल सी शादी कर लूंगा तो मेरी माँ और चाचियां नए कपड़े और जेवर कब खरीदेंगी? लेकिन सुन, मुझे एक बात बिल्कुल नहीं जची। मेरे पड़पोते का नाम और जेरी। क्या कार्टून नाम है। हाँ भैया, हमारे एक से एक भतीजे का क्या नाम रखा है आपने? जेरी। ओह माय गॉड। अरे मीर भैया, अगर आपका दूसरा बेटा होता ना तो आप उसका नाम टॉम रखना। टॉम? क्यों? ताकि दोनों भाइयों यानी कि हम सबके भतीजों की जोड़ी बन जाएगी, एंड दैट इज टॉम एंड जेरी। अबे गधो, सब मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं 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 नहीं। इनफैक्ट यू ऑल मस्ट अप्रिशिएट मी। मैंने इतना बड़ा समाज सेवा का काम किया है। मान लो कल को अगर वो लड़की इस घर में बहू बन के आती तो वो शायद थोड़े ही दिनों में अपने कोई दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती। लेकिन भैया, अगर आप इसी तरह समाज सेवा करते रहे तो आप जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे। नहीं, एवरी डे ऑफ संडे।
ये लो कर लो बात। वैसे भैया आप आजकल की लड़कियों को जानते नहीं हो। हाँ भैया, आजकल की लड़कियों का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो होता ही है। पकड़ी गई। मतलब तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है, और होने भी चाहिए अगर समाज में रहना है तो। क्या? सॉरी भैया, जस्ट जोकिंग। तो ठीक है। और तुलसी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है कि नहीं? है ना। अरे कौन 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 कौन? मेरे ठाकुर मुरली मनोहर। मेरी प्यारी मीरा बाई। जियो बेटा, अपनी मर्जी के मुताबिक जियो। थैंक यू। तो मीठा खाओ और पीला पहनो। बा, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। मेहर बेटा, ये तो आशीर्वाद है। बा, पहले ये बताओ, आपने मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखा? अरे वो मेरे हाथ घी में सने हुए थे इसीलिए। तो क्या हुआ बा, जब मैं छोटा था तो क्या आप मेरे सर में तेल नहीं लगाती थी? और तू बिना मसाज किए भाग जाया करता था। हाँ? तभी छोटा था और कितना शैतान था। अब तुम्हारा मुन्ना बड़ा हो गया है और अपनी जिम्मेदारी निभाने पहली बार ऑफिस जा रहा है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सक्सेसफुल रहूं। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मेहर। पुरानी परिवार की तीसरी पीढ़ी आज अपना ऑफिस संभालने जा रही है। ऑल द बेस्ट। अच्छा देखो, जाते हो ना मंदिर होते हुए जाना, ठाकुर जी को प्रणाम करके। ओके बा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मेहर, पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया जाता है बेटे, बाद में फिर मुझे। आप तो साक्षात मेरे सामने हैं। उस नीली छतरी वाले की तो सिर्फ कल्पना करनी है ना? ना बेटे ना, भगवान तो कण-कण में है, हर इंसान में है। मतलब वो बंसी वाला आप में भी बसा है, इसीलिए पहले प्रणाम आपको कर लिया। बातों में तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये तो बता, इतने सुबह सुबह तेरा आने का प्रयोजन क्या है? आज पहली बार मैं फैक्ट्री संभालने जा रहा हूँ, दादाजी का हाथ बटाने। वाह, सुनकर अच्छा लगा। सच में बेटे, आज तेरे दादाजी को तेरे इन जवान कंधों के सहारे की वाकई जरूरत है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल रहूं। गीता में गिरधर ने कहा है, कर्म किए जा और फल मुझ पर छोड़ दे। तुम्हारी नियत अच्छी है और निष्ठा सच्ची है तो तुम जरूर कामयाब होगे। अच्छा बेटा, कल्याणस्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लेकिन वत्स, तुम मुझसे फल की कामना कर सकते हो और फल स्वरूप तुम्हें मिलेगा ये प्रसाद। हाथ बढ़ाओ। थैंक यू। तुलसी, आज मैं पहली बार फैक्ट्री संभालने जा रहा हूँ और मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। बाय।